महाभारत में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है जिसके बारे में आम लोग बिल्कुल नहीं जानते। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराट नगर में रह रहे थे, उस समय कुछ लोग द्रौपदी को जिंदा जलाना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे द्रौपदी को खींचकर शमशान घाट तक भी ले गए थे। महाभारत के अनुसार 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों के 1 वर्ष अज्ञातवास भी रहना था, यानी अपनी पहचान छिपाकर। जब अज्ञातवास शुरू हुआ तो युधिष्ठिर आदि सभी पांडवों ने अपने अस्त्र एक समी के वृक्ष के ऊपर छिपा दिए और विराट नगर में रूप बदलकर रहने लगे। द्रौपदी भी विराट नगर की रानी की सेविका बनकर रहने लगी। भीम रसोइये बन गए, अर्जुन किन्नर बनकर नृत्य सीखने लगे, नकुल घोड़े की और सहदेव गायों की सेवा करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के सेवक बन गए। राजा विराट का साला कीचक द्रौपदी पर बुरी नजर रखता था। एक दिन उसने द्रौपदी को अकेले पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब ये बात भीम को पता चली तो उन्होंने एकांत में बुलाकर कीचक का वध कर दिया। कीचक के वध की बात जब अन्य लोगों को पता चली तो द्रौपदी ने उसे कहा कि 5 गंधर्व मेरे पति हैं, उन्होंने ही कीचक का वध किया है। कीचक के भाइयों को जब उसकी मौत का पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए और द्रौपदी को इसका कारण मानने लगे। वे सभी द्रौपदी को खींचकर शमशान तक ले गए ताकि उसे भी कीचक के साथ जिंदा जला सके। भीम ने जब यह देखा तो पहले ही शमशान भूमि पहुंच गए। वहां भीम ने एक बहुत विशाल पेड़ उखाड़ लिया और कीचक के भाइयों को मारने दौड़े। भीम ने कीचक के सभी भाइयों को मार दिया। भीम के कहने पर द्रौपदी महल लौट आई। राजा विराट को जब कीचक के भाइयों की मौत के बारे में पता चला तो वे बहुत डर गए और उन्होंने द्रौपदी से विराट नगर छोड़कर जाने को कहा। तब द्रौपदी ने कहा कि सिर्फ 13 दिन और मैं आपके साथ इस महल में रहूंगी, उसके बाद मेरे गंधर्व पति मुझे यहाँ से ले जाएंगे। द्रौपदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय पांडव के अज्ञातवास होने से 13 दिन शेष बचे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।